A very happy new year 2021 to all of you over here. Hello and welcome back to my channel. Hopefully आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे. सॉरी फॉर द लेट पोस्ट. आज मैं आप लोगों के साथ ईयर 2020 का जो लास्ट व्लॉग मैंने रिकॉर्ड किया था वो शेयर कर रही हूँ. टाइम मैनेज नहीं कर पाई थी इसलिए लेट हो गया. और मॉर्निंग का टाइम है 30th ऑफ दिसंबर है 2020 एंड हॉलीडेज़ थी जैसे मैंने आपको बताया था. अभी तो बैक टू द रूटीन हो गया है सब कुछ, लेकिन हॉलीडेज़ काफ़ी अच्छी गई. सो दिसंबर 2020 मॉर्निंग में हस्बैंड बना रहे हैं ब्रेकफास्ट. सो मेरे हस्बैंड की 24 दिसंबर से लेके 3 जनवरी तक लगातार छुट्टियां थी. सो मेरा टाइम काफ़ी रिलैक्सिंग गया. मैं मॉर्निंग में काफ़ी आराम से उठती थी. ब्रेकफास्ट मेरे हस्बैंड बना देते थे और काफ़ी इजी रहता था. कई बार ऐसा भी हुआ कि मैंने रात को बर्तन वगैरह नहीं धोए तो सुबह उठ के एंड देन मैं डिश वॉशर वगैरह लोड कर देती थी, क्योंकि हॉलीडेज़ में एवरीवन इज़ वेरी काम, रिलैक्स एंड लेज़ी मूड में होते हैं सब. सो दिस इज़ हाउ हॉलीडेज़ वेंट आउट एंड काफ़ी अच्छा फैमिली टाइम हम लोगों ने साथ में स्पेंड किया. सो ये रहा हमारा ब्रेकफास्ट. बच्चों को मैंने दूध पिलाया हुआ है इसलिए मैं और मेरे हस्बैंड साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे हैं अलोंग विद गर्मा गर्म चाय. और ब्रेकफास्ट फिनिश होने के बाद मैं सिया और भूमि के लिए बना रही हूँ पोहा. यहाँ पर बहुत ही ब्लेंड पोहा, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं डालूँगी, थोड़ा कैरेट वगैरह ग्रेट करके डाल दूँगी और इस तरह से पोहा जो है सिंपल सा बन जाएगा और ज़्यादा सॉफ्ट बनाऊँगी कि खा लें वो. और आप लोगों के साथ एक छोटा सा आइकिया का हॉल भी शेयर कर रही हूँ. कुछ दिनों पहले पुष्पेंद्र आइकिया गए थे तो कुछ सामान लाए थे जो कार में ही रखा हुआ था. तो अभी सोचा कि ब्रेकफास्ट करने के बाद इस सामान को जो है सेट करके लगा देते हैं. सो लेट मी शेयर कि आइकिया से क्या क्या लेकर आए हैं. सो गाइज़ लेट मी शो यू. एक तो ये हैंड मिक्सर है, पैनकेक मिक्स या कुछ भी मिक्स करना हो बैटर वगैरह उसके लिए. एंड देन ये कुछ गरम चीज़ रखनी हो टेबल पे उसके लिए है. एंड देन ये है कॉफ़ी फ्रोथर. ये ऑलरेडी मेरे पास था लेकिन वो टूट गया था इसलिए दूसरा बाय किया है. और एक ये डिशेस को साफ़ करने के लिए ब्रश है, ये सही रहता है. एंड देन ये है एक बैटरीज़ का पैकेट. आई थिंक ये AA बैटरीज़ हैं. सो और इसके अलावा कुछ प्लेट्स हैं. तो सिया और भूमि ने पिछले टाइम में कई सेरेमिक की प्लेट्स 2-3 तोड़ दी हैं, तो मैंने प्लास्टिक की प्लेट्स मंगा ली हैं ताकि स्नैक्स वगैरह दे सकूं. और एक ये रग टाइप से है छोटा सा, ये किचन में डालने के लिए. ऑलरेडी एक किचन में है बट दूसरी साइड में डालने के लिए लिया है. और हमारी जो बास्केट है लॉन्ड्री बास्केट वो थोड़ी टूट गई है तो इसलिए ये दूसरा हमने लॉन्ड्री बास्केट लिया है इस बार, कुछ डिफरेंट टाइप का. तो अभी दिखाती हूँ ओपन करके. कुछ टावल्स हैं, ये वाइट कलर की प्रिंट वाली और एक ग्रे कलर की टावल. जैसे कोई आ जाता है तो कम पड़ती हैं या फिर बच्चों के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा ही बेटर है, तो कुछ टावल ले ली हैं. और ये सिया के लिए ब्लैक कलर के बोर्ड पे लिखने के लिए मार्कर. सो अभी पुष्पेंद्र इसको फिक्स कर रहे हैं. आइकिया की चीज़ें मोस्टली डिसअसेंबल होके ही आती हैं तो उनको आके थोड़ा अरेंज करके फिक्स करना पड़ता है. तो ये देखिए ये इस तरह की हो गई है लॉन्ड्री बास्केट. काफ़ी जो है अंदर से स्पेशियस है और बहुत ज़्यादा जगह भी नहीं घेर रही. इसका साइज़ और इसका जो मेकअप है वो इस तरह से है कि ठीक ठाक स्पेस में आ जा रही है, बहुत लंबी चौड़ी नहीं है और डीप है. तो इसमें 2 सेक्शन हैं, तो एक में बच्चों के कपड़े, एक में हमारे आ जाएंगे. और सिया और भूमि अगर कुछ भी दिखाओ तो पूरा एक्साइटेड मूड में रहती हैं, तो मैं अब सामान को उठा के रख दूँ, अदरवाइज़ ये सारा इधर ही फैला रहेगा. और इसके अलावा एक मैंने ये ऑर्गेनाइज़र मंगवाया, 3 सेक्शंस का है. इसमें प्याज वगैरह, आलू या फिर जो भी मिसलेनियस चीज़ें हैं जैसे अचार वगैरह के डब्बे, ड्राई फ्रूट्स के डब्बे, तो वो सब आ जाएंगे एक कॉर्नर में. इसको मैं रख दूँगी. जब तक पुष्पेंद्र ये सब काम कर रहे हैं तब तक मैं लंच बनाने की तैयारी कर लेती हूँ. तो आज हम बहुत ही देसी स्टाइल का लंच बनाने वाले हैं. सैलेड में मैं मूली कट कर रही हूँ और वीडियो की हेडिंग देख के आप समझ ही गए होंगे. आज हम लोग बाजरे की रोटी बनाएंगे और साथ में तड़के वाली उड़द की दाल. तो बहुत ही प्रॉपर यूपी स्टाइल देसी लंच होगा हमारा और वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी. तो चलिए पहले शेयर कर देती हूँ कि मैं उड़द दाल तड़का कैसे बना रही हूँ. तो मैंने यहाँ पर एक इस मेजरिंग कप से ले लिया है उड़द दाल और उसको मैं फिर थोड़ी देर पानी में सोक कर दूँगी, करीब 20 मिनट्स. ये सारे खड़े मसाले हैं जो मैं यूज़ करूँगी. और इसके अलावा अनियन को मैं टाइम सेव करने के लिए चॉपर में दरदरा पीस लेती हूँ. आप फाइन चॉप भी कर सकते हैं.
और एक प्रेशर कुकर में मैंने मस्टर्ड ऑयल गरम किया है। ऑयल गरम हुआ तो उसमें हींग जीरा ऐड किया और हींग जीरा क्रैकल हुआ तो उसमें जो खड़े मसाले आप लोगों को दिखाए थे वो ऐड किए। उसके बाद अनियन और जिंजर गार्लिक पेस्ट साथ में ही डाल दिया, थोड़ा सॉल्ट डाला है और इसको मैं फ्राई कर लूँगी। और अनियन फ्राई हो गई है, उसके बाद मैंने रफली चॉप टमाटोज़ ऐड कर दिए हैं। उसके बाद मैंने मसाले भी डाल दिए हैं, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर एंड हल्दी पाउडर। तीनों मसालों को डाल के इसको थोड़ी देर चलाते हुए फ्राई करना है सो दैट मसाले जो हैं भुन जाएं। और देखिए इस तरह से हो जाएगा। थोड़ी देर ढक भी दिया था मैंने इसको, तो सॉफ्ट हो गए टमाटोज़। नेक्स्ट मैं उड़द दाल ऐड कर दूँगी जो मैंने वॉश करके ड्रेन कर ली है। इसको अच्छे से मिक्स करना है एंड देन इसमें मैं पानी ऐड कर दूंगी। जिस कप से मैंने मेजर की थी दाल, उसी कप से 5 से 6 कप पानी ऐड कर दीजिए, साथ में सॉल्ट। एंड देन मैं इसको 5 विसल्स लगा लूँगी मीडियम टू हाई फ्लेम पे। तो हमारी दाल देखिए रेडी हो गई है। और थोड़ा सा और आप इसको पतला कर सकते हैं, बट हम लोगों को इस तरह की ज़्यादा बेटर लगती है। साथ में अब मैं ऐड कर दूंगी दाल बनने के बाद गरम मसाला और फ्रेशली चॉप्ड हरा धनिया, फाइनली चॉप्ड हरा धनिया। गिव इट अ गुड मिक्स और हमारी दाल तड़का रेडी है। इट टेस्ट यम यम गाइस। और अभी अराउंड 11 बजे हैं सुबह के और हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है। अभी बच्चों को मैंने शावर नहीं दिलाया, थोड़ा लेट हो गया और स्नो हो रही है। देखिए जब स्नो होती है तो दिन में भी काफ़ी डल सा हो जाता है और विजिबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है। सो अभी विंटर्स हैं शिकागो में, काफ़ी स्नो होने वाली है आने वाले मंथ्स में भी। तो सिया को काफ़ी फैसिनेटिंग लगता है कि स्नो वगैरह में जाओ। तो थोड़ी स्नो जब कम हो गई तो हम लोग, सिया काफ़ी बोल रही थी कि मुझे बाहर जाना है स्नो में, तो उसको अच्छे से कपड़े पहनाए हैं मैंने, जैकेट वैकेट, अंदर भी गर्म इनर, कैप, ग्लव्स, बूट्स, पजामीज़, इस तरह से। तो थोड़ा सा हम बाहर आए हैं अभी। सिया भूमि भूमू सिया फिसल मत जाना, केयरफुल। चिड़िया है। सो स्नो में थोड़ा बहुत फ़न किया। उसके आने के बाद थोड़ी देर हम लोग बैठ गए थे। उसके बाद मैंने बच्चों को शावर दिला दिया है, दोनों रेडी हो गई हैं और अपना लंच बना लेती हूँ। तो मैं बाजरा फ्लोर यूज़ करूँगी डो बनाने के लिए आज। और ये बाजरा फ्लोर है जो हमने पटेल स्टोर से लिया है। कई सारे सब्सक्राइबर हैं जो पूछते हैं कि यहाँ सब मिल जाता है कि नहीं। सो गाइज़ यहाँ सब कुछ मिल जाता है इंडियन स्टोर्स पे। सो बाजरे फ्लोर का डो बनाने के लिए सॉल्ट थोड़ा सा ही ऐड करना चाहिए, ज़्यादा नहीं, अदरवाइज़ रोटियां फटने लगती हैं। और पुष्पेंद्र लॉन्ड्री का लोड लगा के आ रहे हैं, 2 बकेट भर के आज लॉन्ड्री होनी है। और बच्चे भी साथ में भाग रहे थे तो भूमि भाग गई है, उसको मैं बस लेके आती हूँ। बस दरवाज़ा खुलने की देर है, एकदम से निकल जाते हैं बच्चे, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और बाजरे का आटे का डो बनाना मैंने अपनी मदर इन लॉ से सीखा था। तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाटर ही यूज़ करना चाहिए, ना गर्म ना ठंडा, जैसे ताज़ा पानी होता है उस टाइप से यूज़ करना चाहिए। और अपनी हथेलियों से प्रेशर देते हुए और थोड़ा थोड़ा पानी देते हुए इसको डो को माड़ा जाता है, गेहूं के आटे की तरह नहीं। सिंपली आप एक हाथ से हथेलियों से प्रेशर देते हुए डो को माड़ेंगे। जब डो रेडी हो जाएगा तब पता चलेगा, जब परात में चिपकना और हाथ में चिपकना बंद हो जाएगा और एक कंबाइंड डो जैसी कंसिस्टेंसी लगेगी। और आपको अपने हाथ में भी फील होगा कि हाँ डो सॉफ्ट लग रहा है, तो ये रेडी हो गया है। तो इस तरीके से हथेली का प्रेशर देते हुए और आपको खुद से फील होने लग जाएगा कि हाँ आई थिंक डो रेडी है। सॉफ्ट सा लगेगा, हाथ में भी नहीं चिपकेगा, परात में भी नहीं चिपकेगा, इकट्ठा सा होने लग जाएगा। जैसे डो फैलेगा नहीं, इकट्ठा होने लग जाएगा। तो दैट इज़ द टाइम जब डो रेडी हो जाएगा। और बहुत टाइम नहीं लगता है, थोड़ा सा हाथ का प्रेशर देते हुए मारेंगे और काफ़ी ईजिली रेडी हो जाता है। तो डो तो मैंने काफ़ी अच्छा रेडी कर लिया। अब बड़ा चैलेंज है इसकी रोटियाँ बनाना।
तो मैं कर रहा हूँ। थोड़ा पानी लेना पड़ता है एक बोल में। ऐसे करते हैं क्या? बनी रोटी दिखाओ। वाह ये हाँ मारो ऐसे धीरे धीरे हाथ करके मारो। पापा देखो। ऐसे ऐसे करके नहीं, आराम से जैसे करते हैं वैसे। हाँ धीरे धीरे पूरे हाथ पे ले। आराम से। चिपक जाती है। देखो मैं भी करी। सो रोटियां बनाने की बारी आई। पुष्पेन ने बहुत अच्छी रोटी बना के तवे पे डाली है और मेरे से नहीं बन रही, तो मैं एक हैक यूज़ कर रही हूँ ऐसे पॉलीथिन में। मैंने ऐसे कहीं पे देखा था, पता नहीं फेसबुक पे या यूट्यूब पे ही, कि ऐसे करो। तो लेट्स ट्राई इट। तो रोटी गोल तो बन गई है, अब चैलेंज है इसको तवे पे डालना। सो चलिए तवे पे डालते हैं, और तवे पे डालने के बाद ये रिज़ल्ट हुआ। सो इट इज़ फ्लॉप शो। और ये है मेरी विलेज स्टाइल थाली। गुड़ है और मूली का सैलेड कट कर लिया है, बाजरे की रोटी है, साथ में उड़द दाल तड़का है, और बाजरे की रोटी पे खूब सारा घी लगा लिया है। सो बहुत ही यम्मी और हेल्दी लंच हो गया है। और पुष्पेन ने पहली बार बाजरे की रोटी बनाई, लेकिन इतनी अच्छी मुझसे तो बिल्कुल नहीं बन रही थी। तो मैं और सिया यहाँ पर खाने बैठ गए हैं। पुष्पेन बोल रहे हैं मैं बना देता हूँ सारी, तुम लोग खा लो। और सिया के लिए मैं गेहूं की रोटी बनाने वाली थी, लेकिन उसको ट्राई कराई तो उसको इतनी पसंद आई है। फर्स्ट टाइम उसने खाई बाजरे की रोटी एंड शी रियली लाइक्ड इट। तो अब मुझे उसके लिए अलग से कुछ नहीं बनाना पड़ेगा। लॉन्ड्री बास्केट को मैंने रख दिया है बाथरूम में एक कॉर्नर में, और देखिए बहुत ज़्यादा जगह नहीं घेर रही है, ठीक से ये आ गई है कॉर्नर में। एंड इसके अलावा जो मैंने सेक्शन बोला था कि ऑर्गेनाइज़र लिया है, वो मैंने इस कोने में रख दिया है। इसमें मैंने सारा सामान रख दिया है। और अब पुष्पेंद्र लंच कर रहे हैं, तो मैं लॉन्ड्री जो था वो लेकर आ जाती हूँ, क्योंकि पुष्पेंद्र ने बनाया खाना, तो इसलिए वो लंच अप कर रहे हैं और मैं बाकी का काम जो है वो फिनिश अप कर लेती हूँ। सो भूमि को सिला दिया है, और सिया को थोड़ा बहुत मैं एक्टिविटी दे रही हूँ करने के लिए, और मैं और पुष्पेंद्र मिल के लॉन्ड्री फोल्ड कर लेंगे। और बाहर भी फिर से थोड़ी सी स्नो वगैरह हो रही है, थोड़ी मेल्ट भी हो रही है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। सो इस तरह का रहा हमारा लास्ट व्लॉग ईयर 2020 का। विद दिस व्लॉगिंग के थ्रू भी मैं बाय बाय करती हूँ ईयर 2020 को, और हम नए साल में नए नए व्लॉग्स के साथ सब लोग खुश रहें, सेफ़ एंड साउंड रहें, आप सब लोग हेल्दी रहें, आपके लव्ड वंस हेल्दी रहें विद दिस गाइड। सो विद दिस गाइज आई एम एंडिंग दिस व्लॉग, और मिलती हूँ फिर नए व्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।